बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो इस वीडियो के अंदर मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वो जो है मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि किस तरीके से उसके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं आपने। आपके पास कोई भी बुक हो सकती है। मेरे पास जो बुक थी उसकी एक्सरसाइज बन रही है 4A। ठीक है, O1 के स्टूडेंट या O2 या O3 के या जो भी आपकी क्लास बन रही है उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट वही सेम रहता है, क्वेश्चंस जो है वो वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आपको ग्रेडियंट कहा जाए फाइंड करने के लिए आपको पॉइंट्स गिवन हो तो कीवर्ड्स याद रखने ग्रेडियंट और पॉइंट्स। जब भी ग्रेडियंट फाइंड करना हो, ग्रेडियंट और स्लोप का मतलब एक ही होता है। ग्रेडियंट क्या है या स्लोप का है, याद रखें बात एक ही होगी। तो उसका फार्मूला क्या बनेगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। मतलब y एक्सिस कोई भी दो पॉइंट्स ले लें और x एक्सिस पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, उनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास ग्रेडियंट निकल आता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है आप ज़रा देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे भी, इसमें जो है वो आपको जो है वो पॉइंट्स गिवन है और आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है। शुरू के दो क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के आगे के आप सेम इसी तरीके से जो है सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपके पास जो है वो मैंने इस तरीके से लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 1 के ए और बी पॉइंट्स को। ए पॉइंट था 0,1, बी था -2,1। तो हमने करना है क्या होता है कि y की दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो मैंने y की दो वैल्यूज़ पुट कर दी। आपको जैसे कि पता है कि पहली वाली दो वैल्यूज़ जो पहली वाली वैल्यू होती है x की होती है, दूसरी y की होती है। तो मैंने इस तरीके से अरेंज करके लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, y की दो वैल्यूज लिख देनी। तो y की एक वैल्यू थी 1, एक की थी 0, तो एक लिखी 1 और एक लिखी 0 और माइनस आ गया एज इट इज़। ठीक है, y2 माइनस y1, बीच में माइनस आएगा। अब x की दो वैल्यूज लेनी है, तो x की दो वैल्यू जो है मैंने ली थी -2। यहाँ पे जो इस तरीके से लेंगे क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे पहले y2 और 1 लिया ना, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे x2 भी जो है वो लेना पड़ेगा। क्या, सेकंड वाला ही b की वैल्यू ही लेनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं -2 लूँगा, ठीक है, और यहाँ 0 ले लूँगा। ठीक है, x की दो वैल्यू मैंने पुट कर दी, -2 और 0। ठीक है, और माइनस साइन जो है वो सेम एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब ये 1 में से 0 निकालेंगे तो 1 ही आ जाएगा, -2 में से 0 निकालेंगे तो 2 ही आएगा। और लेकिन साइन बड़ा किसका आता है, हमेशा बड़े वाले नंबर का। तो 2 बड़ा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। सेम इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखें, आपके पास पॉइंट से 2, -3 और 1,7। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, y की दो पॉइंट्स पुट करने। तो पहला पॉइंट था 7, दूसरा पॉइंट था -3, दोनों पॉइंट पुट कर दिया और माइनस आ गया सेम एज इट इज़। ठीक है, ये माइनस साइन ये वाला आएगा लाजमी तौर पे। इस तरीके से x की दो वैल्यू पुट करनी है, 1 और 2 पुट कर दिया मैंने। ठीक है, और सेम एज इट इज़ माइनस साइन आएगा। ठीक है, अभी दो साइन होते हैं, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 7 + 3 हो गया 10, और 1 में से -2 निकालेंगे तो -1 आएगा। देखें, जब भी आपने सब्ट्रैक्ट करनी हो वैल्यूज़, दो अलग अलग साइन हो तो साइन हमेशा बड़े का लगाते हैं। तो 2 के साथ माइनस साइन था तो माइनस साइन हमने यहाँ लगा दिया, बाकी दो में से एक जाएगा तो एक ही आएगा। अब ये साइन और 3 10 हो गया। जब भी 1 हो तो आप 1 को अगर नीचे हो, मतलब डिनोमिनेटर में 1 हो तो आप 1 हटा सकते हैं। तो मैंने 1 नहीं लिखा और माइनस साइन जो है वो ऊपर चला जाता है, ये याद रखिएगा इस तरह की कैलकुलेशन के अंदर। तो इस तरीके से आप सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 वो जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। अगर आपके पास ये फिगर ड्रॉ हुई भी हो तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, नहीं भी हुई तब भी आप सॉल्व कर सकते थे। कैसे, बेसिकली जो हमारे पास जो ग्रेडियंट का फार्मूला है वो है कि हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन हो और उन दो पॉइंट्स के दरमियान हम जो है वो ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, ये फिगर आपकी आसानी के लिए थी। जैसे कि ये 5 पॉइंट दिए हुए थे क्वेश्चन के अंदर कि ये 5 पॉइंट्स हैं आपके पास। ठीक है, A B C D और E, इनके दरमियान डिफरेंट पॉइंट्स के दरमियान आपको ग्रेडियंट फाइंड करना है। ग्रेडियंट कहाँ फाइंड करना है, तो आपको A और B का फाइंड करना है, A से E का, डी से सी का है, डी से ई का। अगर हम पिक्चर देखें, पिक्चर में भी यही है। देखें, अब आपको जो ग्रेडियंट फाइंड करना है वो कैसे करना है, ए से बी। ई ए से बी जो है वो देखें, ए से बी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, पॉइंट को डाल के लाइन ड्रॉ कर दी जाती है। ग्राफ में आपको यहाँ पे नहीं सिखा रहा, सिर्फ दिखा रहा हूँ ग्रेडियंट कैसे फाइंड करना है। जब आपको ग्राफ सिखाना होगा मैं अलग से वीडियो में सिखा दूंगा। फिलहाल देखें, अब आपके पास ए से बी ज़रा लेना है तो ए और बी के ही पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो ए के जो पॉइंट थे वो 0,1 था, बी के जो पॉइंट था वो 7,1 था। अब ग्रेडियंट के फार्मूले में पुट किया, वाई की दो वैल्यूज़ ले ली। ठीक है, हमने पुट कर दी y2 और y1 की जगह। ठीक है, और बीच में साइन माइनस वैसे का वैसा आ गया। इस तरीके से अब नीचे जो पुट करनी थी वो x की वैल्यू पुट करनी होती है। तो x की दो वैल्यूज हमने नीचे पुट कर दी, 7 और 0, और माइनस एज इट इज़ आ गया। अब 1 में से 1 निकालेंगे तो 0, 7 में से 0 निकालेंगे तो 7। ठीक है, जब भी कोई चीज़ 0 ऊपर होता है और डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो तो 0 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो है वो 0 आ गया। और ये याद रखें, जब भी कोई भी स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट हमेशा क्या होगा, 0 होगा। अगर आपके पास पॉइंट ना भी हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन है, तो उसका ग्रेडियंट 0 होगा। जैसे कि वाई एक्सिस पे अगर हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं तो इस पूरे वाई एक्सिस पे जो है वो ग्रेडियंट जो है वो 0 निकल के आता। ठीक है, या 0 या एंड डिटर्मिनेंट होता है, वो अलग उसकी वैल्यूज़ होती हैं कि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है। ठीक है, तो उसकी वैल्यूज़ पे हम डिपेंड कर रहा होता है।
तो बेसिकली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका जो है वो ग्रेडियंट याद रखें 0 होता है। अब हमने अगला फाइंड क्या करना है, ए से ई, तो ए और ई के पॉइंट ले लिए सेम इस तरीके से। तो ए के पॉइंट हमने पहले वाई के पॉइंट पुट करने होते हैं, तो ये 4 और 1 पुट किया, बीच में साइन माइनस वैसे का वैसा आ गया। और एक्स के 2 पॉइंट पुट किए, 6 6 और 0 माइनस वैसे का वैसा आ गया। 4 में से 1 निकालो 3, 6 में से 0 निकालो 6। अब ये जो आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 का टेबल कहाँ तक पढ़े हम, 6 आ जाए, 3 1 3, 3 2 6, तो 1 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया। इस तरीके से ए और ई का जो ग्रेडियंट आ गया 1/2। सेम इस तरीके से डी और सी का हमने ग्रेडियंट फाइंड किया, तो डी और सी के लिए हमने क्या किया, डी और सी के पॉइंट ले लिए। सेम इसी तरीके से हमने वाई के 2 पॉइंट पुट किए, देखेंगे वाई के 2 पॉइंट मैंने पुट कर दिए, बीच में साइन ले लिया माइनस। और यहाँ पे मैंने एक्स के 2 पॉइंट लिए, एक्स के 2 पॉइंट पुट कर दिया, बीच में साइन ले लिया माइनस। तो 0 में से आप 5 निकालेंगे तो माइनस का 5 आएगा, 6 में से 0 निकालेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। तो -5/6 डी से सी का ग्रेडियंट आ गया। सेम इस तरीके से मैंने डी से ई का ग्रेडियंट फाइंड किया, सेम दो वैल्यूज पुट करके। कहानी ये कि अगर आप इसको आगे पीछे ले जाते हैं, जैसे डी और सी के पॉइंट थे, सी का पॉइंट पहले ले लेते हैं, डी का पॉइंट बाद में ले लेते हैं, तब भी आपके आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन करके देख लें, आंसर आपका सेम इसी तरीके से आएगा। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो 3 है, उसमें हमारे पास जो है वो ग्रेडियंट पहले से दिया हुआ है। मैं कैसे कह रहा हूँ कि ग्रेडियंट दिया हुआ है, वो क्या कह रहे हैं, इफ़ द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -3, -7, 4, p इज़ 3/5, मतलब इन दोनों पॉइंट से जो ग्रेडियंट पास हो रहा है उसका आंसर ये है 3/5। तो हमें पता है कि ग्रेडियंट जो दो लाइन से पास होता है पॉइंट से, तभी तो ग्रेडियंट निकल के आता है। तो ग्रेडियंट इस क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ था। अब उनमें से एक पॉइंट नहीं दिया हुआ, ये पी फाइंड करना है, मतलब दो वैल्यूज यहाँ गिवन है, 4 भी गिवन है, सेकंड पॉइंट करना है। तो जो हमारा फार्मूला उसी को यूज़ करेंगे। तो जो ग्रेडियंट दिया हुआ था उसकी जगह हमने 3/5 लिख दिया। और जो हम करते हैं क्या, y की दो वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट, x की दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट। तो मैंने जिस तरह से लिख दिया कि -3, -7 एक पॉइंट है, 4, p सेकंड पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे, y की दो वैल्यूज़ ले लेंगे और पुट कर देंगे। तो y की दो वैल्यूज़ ले ली हमने, p और -7, तो p और -7 लिख दिया और माइनस सेम एज इट इज़ आ गया। इस तरीके से x की दो वैल्यू लिख दी मैंने, 4 और -3, और माइनस एज इट इज़ आ गया। अब देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। जब भी साइन आपस में मल्टीप्लाई होते हैं नेगेटिव और नेगेटिव तो प्लस हो जाते हैं। यहाँ p + 7 आ गया, यहाँ 4 + 3 हो गया। 4 + 3 कितना हो गया, 7, 7 डिनोमिनेटर में आ गया। हमें फाइंड क्या करना है, p, तो p ही हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा। तो अब ये तो प्लस हुआ है तो हमें चाहिए डिनोमिनेटर है नीचे वाली चीज़, तो पहले वो उसको इक्वल टू के उधर भेजेंगे। 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 21 हो गया, डिनोमिनेटर में 5 है। अब p + 7 है, ठीक है। अब ये 21 और 5 को मैंने डिवाइड कर दिया तो आंसर आया 4.2। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे तो वो भी मैं आपको तरीका करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो प्लस का 7 यहाँ आके माइनस का 7 हुआ, तो 4.2 में से -7 निकालेंगे तो माइनस का 3.2 आ जाएगा। और साइन हमेशा बड़े का लगाते हैं, 7 बड़ा है तो यहाँ -7 आएगा, तो माइनस का 3.2 हमें पी का आंसर मिल गया। अगर आप इस तरीके से करना चाह रहे हैं तो भी ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो आपको किस तरीके से करना पड़ेगी यहाँ कैलकुलेशन, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट में मेरा आंसर ना आए, आपको पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, तो हमें करना पड़ेगा ये कि ये प्लस का 7 है, वहाँ जाके माइनस का 7 हो जाएगा, 21/5 माइनस का 7 इक्वल टू p, ठीक है। प्लस का 7 यहाँ के माइनस का 7 हो गया। अब देखिए यहाँ हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। आपको पता है कि ये जब भी इस तरह की फ्रैक्शन आ जाए तो मेरा पहला काम ये होता है कि डिनोमिनेटर को सेम करना, तभी हम ये सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को ऊपर से और नीचे से 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये, क्योंकि अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 5 तो हो जाएगा, लेकिन खुद से हम नहीं कर सकते। जो चीज़ मल्टीप्लाई नीचे करना है वही ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 5 को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ तो हो जाएगा क्या, हमारे पास 21/5 आ गया, और यहाँ पे 7 5 35 हो गया, और ये 5/5 हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम है, इसको एक बार लिख लें और इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करा दें। तो 21 में से 35 निकलेंगे तो 35 में से 21 निकाल दें, ठीक है। हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास 14 आ जाएगा। तो माइनस का 14/5 जो है हमारे पास आंसर आ गया। ये आपके पास बगैर जो है वो डेसिमल के है, तो ये फ्रैक्शन में आप आंसर लिख के सॉल्व कर सकते हैं, तब ये भी आंसर सही माना जाएगा। अगर आप पॉइंट में निकालें तब भी आपका आंसर सही माना जाएगा। अब जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी सेम वही ट्रिक है। देखिए आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, ये देखें, एक ये रहा और एक ये रहा। ए और बी दो पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। और उसके जो है हमें ग्रेडियंट भी गिवन है। ग्रेडियंट ये दिया हुआ है, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज 3, ठीक है। ग्रेडियंट बोलें किसी लाइन का या लाइन सेगमेंट का बात एक ही है। तो ग्रेडियंट हमें दिया हुआ है, और जब हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं हम ग्रेडियंट फाइंड करते थे। यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं और ग्रेडियंट भी दिया हुआ है, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड के करना है। बेसिकली जो हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं वो उसके नंबर्स नहीं है, एक वेरिएबल दे दिया है के, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर होता तो फिर हमारे पास पता होता कि ये नंबर्स है, जिनकी नंबर्स की कैलकुलेशन से हमारे पास ग्रेडियंट आया है। तो हमारे पास कोई सेम वही पिछला वाला क्वेश्चन था, सेम ऐसा ही है। उसमें पी की वैल्यू फाइंड करनी थी, के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम वही अप्लाई करेंगे।
तो ए और बी हमने पॉइंट ले लिया, फार्मूला लगाया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, मतलब ये कि दो हमने y की वैल्यूज़ ले ली, ठीक है। देखिए एक y की वैल्यू -3 पुट की, दूसरी 8 थी 8 पुट की, फार्मूले का माइनस बीच में आ गया। दो x की वैल्यू पुट की, k और 3 के बीच में साइन माइनस का आ गया, ठीक है, हो गया। और 8 में दोनों साइन माइनस के होते हैं तो ऐड होता है, तो ऐड 8 और 3 हो गए 11, साइन माइनस का आया क्योंकि दोनों के साथ माइनस का साइन था इसलिए। अब k और k दोनों k ही हैं, लेकिन ये 1k है ये 3k है, तो सब्ट्रैक्टेशन हो रही है, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया, आ जाएगा माइनस का, माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया 11/2k इक्वल टू 3, क्योंकि ग्रेडियंट पहले से गिवन था 3 ये रहा, ठीक है। अब 2k यहाँ क्या हो रहा है, अब ये देखें हमारे पास क्या हो रहा है, 2k यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे हमारे पास ये 2 और 3 हमारे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और k एज इट इज़ आ जाएगा, तो 6k इक्वल टू 11 हो गया, 6k से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो k का आंसर आया 11/6। इस तरीके से जो है हमने ये क्वेश्चन करना था। चैप्टर नंबर 4 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल का है। अब तक आपको ग्रेडियंट और स्लोप क्या होता है वो समझ आ चुका होगा। बेसिकली ग्रेडियंट और स्लोप हम किस तरीके से लेते हैं कि जो वाई के एक्सिस की जो दो वैल्यू है उनका डिफरेंस और एक्स एक्सिस की दो वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं तो ग्रेडियंट आ जाता है। मतलब कोई सी भी हम वाई एक्सिस की कोई भी दो वैल्यूज ले लें, ठीक है, मतलब पॉइंट जो, और एक्स एक्सिस के कोई भी दो पॉइंट्स ले लें उनका डिफरेंस नहीं, मतलब सब्ट्रैक्ट करें उनको, तो हमारा ग्रेडियंट या स्लोप आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में आप गौर से देखें, आपके पास दो पॉइंट्स दे दिए गए, ग्रेडियंट जो है वो दो पॉइंट्स के दरमियान है, और जो ग्रेडियंट है वो कितना है 2a है, 2/a। तो यहाँ पे ग्रेडियंट दे दिया, तो ग्रेडियंट और स्लो की जब हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। और हमारे पास जो पॉइंट्स दिए हैं वो ये दिए हैं दो पॉइंट्स 9, और 2a, 1। तो हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं। हमने जब डिफरेंस लेता तो ग्रेडियंट के बराबर होता है, ग्रेडियंट पहले से गिवन है, ठीक है, आंसर उसके लिए हमने लिख दिया। अब y की दो वैल्यूज़ देखें, पहली वैल्यू हमेशा x होती है, दूसरी y होती है, इस तरीके से देखें x, y, x, y। अगर इन दोनों वैल्यूज़ को हम 1 1 ले रहे हैं, ठीक है, और ये अगर ये x1 है और y1 है तो ये x2 और y2 हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो ऊपर हमेशा हम y की वैल्यू को रखते हैं, नीचे x की वैल्यू को रखते हैं, तो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 में से मतलब ये a निकाल दिया, इस तरीके से 2a माइनस 9 कर दिया, ये हमने वैल्यू स्प्लिट कर दी, ठीक है। y2 की जगह y2 की वैल्यू, y1 की जगह y1 की वैल्यू, x2 की जगह x2 की वैल्यू, x1 की जगह x1 की वैल्यू। अब हम यहाँ पे 1 में से a को सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते थे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन का रूल ये है कि सेम वेरिएबल होना ज़रूरी है। अगर यहाँ इसके साथ a होता तो मैं इनको ज़रूर सब्ट्रैक्ट कर देता, लेकिन यहाँ a नहीं है, सिर्फ 1 है या, और ये है, ये दोनों एक कैटेगरी के नहीं है, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सेम इस तरीके से यहाँ पे 2a है, माइनस का 9 है, नंबर ज़रूर सेम है लेकिन इसके साथ a नहीं है, मतलब वेरिएबल सेम नहीं है, ठीक है। जब तक सेम नहीं होगा आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते ना, इनको अब डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये 2 है और ये है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो 2a माइनस 9 को उठा के हम इक्वल टू किस तरफ ले आए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस a को उठा के हम इधर ले आए इस 1 माइनस a से मल्टीप्लाई करने के लिए। इस स्टेप के अंदर हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के, 2 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, a एज इट इज़ आ गया, 2 9 था 18 हो गया, ठीक है, ये 18 आ गया। यहाँ पे याद रखें जब भी आप नंबर को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तब उससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पता लगे आप 2 को a को a2 कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। नंबर जो है सिर्फ नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी वेरिएबल सेम एज इट इज़ आता है। इस तरीके से 1 को a से मल्टीप्लाई करें तो a ही आएगा, भले आप यहाँ 1 पे 1 लिख लें, कोई इशू नहीं है इससे। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो डबल है तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नंबर जब वेरिएबल है, वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो यहाँ तक आ गया। अब हमने क्या करना है, एक साइड पे लेके आना सबको, ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है। तो हम साइड किसकी चेंज करते हैं, जो हाईएस्ट पावर हो, देखें यहाँ पे a के है, यहाँ हाईएस्ट पावर a की 2 है, तो इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे ताकि ये माइनस का a पॉजिटिव हो जाए। जब a माइनस का a स्क्वायर इधर आएगा इक्वल के, तो प्लस का a स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से 1a यहाँ पे है, ठीक है, माइनस प्लस का इधर आगे माइनस का 1a हो जाएगा, और 4a और माइनस का 18 सेम अपनी जगह पे रहे। अब a स्क्वायर तो वैसे से आ गया, यहाँ पे देखें a और a अब सेम है, अब वेरिएबल सेम है, तो यहाँ 4 है या 1 है, 4 में से 1 गए तो 3 आएगा, साइन हमेशा बढ़ेगा लगाएंगे। अब माइनस का 18 सेम एज इट इज़ आ गया। अब इस इक्वेशन को देखें हमारे पास, अब हमारे पास क्या चीज़ हो गई, अब ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान कैसे होती है कि पहला वेरिएबल जो होता है उस पर स्क्वायर होता है, और दूसरा वाला बगैर स्क्वायर के होता है, तीसरा कांस्टेंट होता है। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास बहुत से तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका क्या होता है, मिडिल टर्म ब्रेक है, और अगर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व करना चाहें तब भी आपके यही दो आंसर्स आएंगे। अब ज़रा देख लें मैंने किस तरीके से कैलकुलेशन की है, आप जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। तो अब किया ये मैंने कि हमारे पास जो है वो 3 को मिडिल टर्म ब्रेक हो रही थी, मिडिल टर्म ब्रेक करना उम्मीद करता हूँ आपको आती होगी, तो इसको हमने ब्रेक किया 6 और 3 में। अब हमने जब 6 और 3 में ब्रेक कर लिया तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, a कॉमन निकल रहा है, क्योंकि यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ a की पावर 1 है, हमेशा छोटी पावर निकलती है अगर सेम ना हो। अगर यहाँ a2 होता तो पूरा का पूरा a2 बाहर आया था, तो सिर्फ एक a बाहर आ जाएगा,
तो अब एक ए बाहर आया तो एक ए बचा अंदर, प्लस का वैसे का वैसा, और ए बाहर जा चुका है, सिर्फ बचा 6, तो a+6 यहाँ से कॉमन आया। इस तरीके से अब यहाँ ए तो सेम नहीं है, नंबर निकाल सकते हैं। जैसे 3 के डिजिट में 18 आता है, तो तुमने माइनस का 3 कॉमन निकाल लिया, 3 वन दा 3, यहाँ 1 बचेगा, 1 लिखो नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके 3 का टेबल कहाँ तक पड़े, 18 आ जाए 6, तो यहाँ 6 आ गया। अब देखिए a+6 सेम था, हमने कॉमन निकाल लिया तो एक दफ़ा लिख दिया। अब रिमेन क्या रह गया, वो a और -3, हमने उनको साथ लिख दिया। ये दोनों के दोनों इक्वल रहते थे, जीरो के इक्वल ले लिया हमने। तो एक टाइम पे हमने 1+6 को 0 के इक्वल ले लिया, तो यहाँ लिख दिया, और दूसरी बार हमने a-3 को 0 के इक्वल ले लिया, वो यहाँ लिख लिया। अब ये प्लस का 6 है, इक्वल टू का तरफ जाके माइनस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 3 है, इक्वल टू का तरफ आगे प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास दो आंसर इस तरीके से जो है वो आ गए। सेम इस तरीके से जब भी आपके पास दो पॉइंट्स गिवन हो, ग्रेडियंट हो, इस तरीके से आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है। फिर से वही जैसे सिमिलर क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक वही है। इसमें भी हमें जो है वो के की वैल्यू फाइंड करनी है, और तीन अब तक हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते थे, ठीक है, इसमें तीन है, पी क्यू और आर। और इसकी जो कंडीशन है, कंडीशन क्या कह रहे हैं, जो कोऑर्डिनेट है मतलब जो ग्रेडियंट है पी से क्यू लाइन का और पी आर का, ये आपस में इक्वल है। तो इसी कंडीशन को हम यूज़ करके के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ग्रेडियंट का मैंने फार्मूला लिख दिया, हमें ग्रेडियंट चाहिए था यहाँ पे दो, पी क्यू और पी आर, ठीक है। और इन्होंने बोला कि ये दोनों ग्रेडियंट इक्वल है, तो इन दोनों को हम इक्वल के ले लेंगे, ठीक है। फार्मूला हमने वही यूज़ करना है, ग्रेडियंट का जो हमारे पास चलता आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो हमने y2 - y1 x2 - x1, ये मैंने फार्मूला लिख दिया दोनों जगह। अब यहाँ पे क्या है, p और q, ठीक है। क्योंकि हमें पी क्यू का फाइंड करना था, ये मैंने पी क्यू पॉइंट ले लिए। यहाँ पे पी आर का करना था, तो p और r के कोऑर्डिनेट्स ले लिए मैंने। अब हमारे पास ये फार्मूले में पुट करेंगे। अब ये अपने ये पॉइंट पुट किया हमने, तो y की दो वैल्यूज ले ली, ठीक है, ये -9 और -11, बीच में फार्मूले का माइनस सेम एज इट इज़ आ गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखें, x की दो वैल्यूज ले ली, k और 6 ले ली, बीच में साइन आ गया माइनस एज इट इज़। अब इधर हमने ये p और r के पॉइंट लेने थे, वो यहाँ कोऑर्डिनेट्स में पुट करेंगे। यहाँ पे हमने y की दो वैल्यूज ले ली, -3 और -11, -3 -11 ले ली, बीच में साइन माइनस एज इट इज़ आ गया। इस तरीके से x की दो वैल्यूज ले ली हमने, 2k और 6, बीच में साइन माइनस एज इट इज़ आ गया। अब ये कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे किया, देखें ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मैंने प्लस कर दिया, ठीक है, माइनस का 9 वैसे k - 6 एज इट इज़ आ गया। अब यहाँ पे भी देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 3 एज इट इज़ आ गया। सेम इसी तरीके से जो है वो यहाँ पे देखें 2k - 6 मैंने सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, 11 में से 9 गए, 2 आ गया, साइन हमेशा बड़े का लगता है इसलिए पॉजिटिव हो गया। ये 11 में से 3 गए तो 8 आ गया यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखें 2k और माइनस का 6 है, 2 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, कहाँ पे 3 पे, तो 2 मैंने बाहर निकाल लिया। 2 बाहर निकला तो k के साथ कुछ भी नहीं रह गया, और 6 के साथ क्या रह गया, ठीक, क्योंकि 2 3 था, 6 होता तो 3 रह गया यहाँ पे, तो k - 3 हो गया यहाँ पे। अब देखें 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 4, तो 2 1 2, 2 4 8, तो ऊपर जो है वो 4 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या रह गया, 2 k - 6 और 4 अपॉन k - 3। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो k - 3 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, k - 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये दिखाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, तो 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 पे, तो 2 1 2, 2 2 4, मैंने 2 को इस 4 को डायरेक्ट काट दिया। इससे ये होगा कि मुझे इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होगी, थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो डायरेक्ट जो कट रहा था मैंने काट दिया। हमारे पास रह गया k - 3, और अब ये 2 रह गया था बाहर, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 जब k से मल्टीप्लाई होगा तो 2k, 2 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा ये होगा 12, 2k - 12 हो गया। अब यहाँ पे k - 3 है, इक्वल टू के सिर्फ 2k - 12 है। तो अब हम क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू हो वो अपनी जगह पे रखेंगे, छोटी वैल्यू इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे। तो k - 3 छोटी था, तो इक्वल टू के उस तरफ ले गया, तो प्लस का k इक्वल टू का आगे माइनस का k हो गया, और माइनस का 3 यहाँ आके प्लस का 3 हो गया। अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो सेम वेरिएबल थे आपस में सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि ये भी k है, ये भी k है, तो 2k में से 1k गया, 1k आ गया, माइनस का 12 में से 3 गया, तो माइनस का 9 आ गया। तो 1k - 9 है, माइनस का 9 इक्वल टू किस तरफ जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। इस तरीके से आपका k का जो आंसर आया वो 9। सिर्फ क्या ट्रिक थी इसमें, जो कंडीशन उन्होंने दी हुई थी वो कंडीशन जो है हमने ग्रेडियंट की यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब देखिए हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ही आसान है, सिर्फ जो कंडीशन दी हुई है उसको समझने की ज़रूरत थी, ठीक है। आपके पास जो है वो 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पी क्यू और आर, और फिर क्या कह रहे हैं, वो तीनों पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे, जैसे कि लिखा हुआ भी है दैट इज लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो वाली बताओ दैट की। तो हम इस कंडीशन को यूज़ करेंगे। याद रखें जब भी कोई पॉइंट्स कोलिनियर हो, मतलब एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हों, तो डिस्टेंस के बारे में तो अलग कंडीशन बनती है, लेकिन ग्रेडियंट के अंदर जो कंडीशन बनती है वो ये बनती है कि उस पूरी लाइन का ना ग्रेडियंट सेम होगा। भले हम उस लाइन के ऊपर कोई से भी पॉइंट्स ले लें ना, भले 10-15 पॉइंट्स ले लें, तो हर दो पॉइंट्स के दरमियान का जो ग्रेडियंट होगा सेम होगा।
तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है, तो पी क्यू क्यू आर पी आर ये तीनों सेम होंगे। जैसे कि मैं अगर पी से क्यू का ग्रेडियंट निकालूँ ना, तो जो उसका आंसर आएगा वही आंसर क्यू से आर ग्रेडियंट निकालते हुए भी आएगा, और वही आंसर पी से आर निकालते हुए भी आएगा, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाए कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है। तो हमने तो कोई से भी 2 पॉइंट लेना है जो प्रूव करने के लिए, और हमें जेड की वैल्यू निकल आएगी। तो मैंने पी से क्यू और क्यू से आर का ग्रेडियंट जो है वो निकालूंगा, और उसके जरिए जो है वो दिखाता हूँ आपको। जैसे पी और क्यू मैंने पॉइंट ले लिया, ठीक है। पी का पॉइंट ये हमारे पास 2, -3, और क्यू हमारे पास हो गया 3, -2। फिर से वही कंडीशन यूज़ करूँगा, ऊपर जो है वाई की 2 वैल्यूज यूज़ करूँगा मैं, -3 और -2, ठीक है। y2 माइनस वाई है तो -2 मैंने पहले लिखा, -3 मैंने बाद में लिखा, फार्मूले का माइनस बीच में आ गया। एक्स की 2 वैल्यू यूज़ की मैंने 3 और 2, बीच में साइन माइनस का वैसे आ गया, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, ठीक है। और ये 3 में से 2 गए 1 आ गया। अब प्लस का 3 और माइनस का 2, 3 में से 2 गए कितना आंसर आएगा 1, तो यहाँ 1 आंसर आ गया। अब इस राइट साइड पे देख लें ज़रा, यहाँ हमने पॉइंट लिए थे क्यू और आर के, ये क्यू और ये आर। अब देखिए 2 वैल्यूज ली मैंने, वाई की ऊपर रखूँगा मैं, तो ये मैंने जेड और -2 ऊपर रख लिया, बीच में साइन माइनस फार्मूले का आ गया। 8 और 3 मैंने यूज़ किया एक्स की, बीच में साइन माइनस फार्मूले का आ गया, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आ गया z+2 डिवाइड बाई 5। अब क्या करना है हमने, अब ये 5 देखें यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू को जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो सेम 5 आ जाएगा। ये z+2 है, प्लस का 2 इक्वल टू को इस तरफ आया, माइनस का 2 हुआ, 5 में से 2 गए 3, तो z का आंसर आ गया 3। देखा ना, बहुत था ना आसान क्वेश्चन। अब देखिए हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल का जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। कहानी वही है, हमारे पास फिर से 2 पॉइंट गिवन है और ग्रेडियंट भी गिवन है, और फाइंड करनी है टी की वैल्यू। अब तक हम करते आ रहे हैं, लेकिन कहानी ये है कि टी की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट तरह की है। 2t² + 7 इस तरह का एक पॉइंट है हमारे पास, तो वही हम यूज़ करेंगे, ग्रेडियंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ए और बी हमने 2 पॉइंट ले लिए, तो फिर से मैंने वही किया, वाई की 2 वैल्यूज ले ली। पहली वैल्यू थी 2t² + 7 यहाँ लिखा, दूसरी वैल्यू थी टी मैंने यहाँ लिखा, सेम ऐसे फार्मूले का माइनस आ गया बीच में। और एक्स की 2 वैल्यूज ली मैंने 7 और 2, बीच में ले लिया साइन माइनस का जो फार्मूले का होता है, तो 7 - 2 गए, -2 हो गया 5। अब ऊपर ये देखें कुछ भी कैलकुलेशन हो नहीं सकती थी, क्योंकि ये t² है, ये माइनस का t है, और ये प्लस का 7 है, कोई भी चीज़ सेम नहीं है तो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकती। इक्वल टू का सिर्फ 2 जो ग्रेडियंट दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। अब कहानी ये, अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कैसे जो इस पर वेरिएबल होता है उस पर 2 होता है, और जो बगैर वेरिएबल का होता है 1 होता है पावर, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हमें पता है। तो इसको अरेंज कर लिया मैंने, पहले 2t² लिखा, फिर माइनस का 2t लिखा, फिर प्लस का 7 लिख दिया। 5 यहाँ डिवाइड होता है, इक्वल के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया 2 से, जो कि हो गया 10। अब हमने इन सबको एक साइड पे लेके आना था, तो प्लस का जो वो 10 है मैं इक्वल टू के तरफ ले आया, प्लस का 10 इक्वल टू के तरफ आ गया, माइनस का 10 हो गया, माइनस के 10 में से प्लस का 7 जाएगा तो माइनस का 3 आ गया। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो उसको मैंने सॉल्व किया मिडिल टर्म ब्रेक से। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म ब्रेक का मतलब यह होता है कि हमने जो है वो बीच वाले को इस तरीके से तोड़ना होता है कि दोबारा से वही चीज़ आ जाए। जैसे कि मैंने इसको तोड़ा, 3 में से 2 निकालें अगर हम, तो माइनस का t आएगा, क्यों, माइनस का 3 बड़ा है, प्लस का 2 जो है वो छोटा है, तो 3 में से जब 2 जाएंगे तो 1t दोबारा आ जाएगा। और ये मैंने 3 और 2 ये क्यों बनाया, इसका तरीक़ेकार ये होता है, जो हमारे पास t² होता है ना, जो x² वाली वैल्यू होती है उसके साथ जो भी वेरिएबल हो उसको लास्ट वाले से आप मल्टीप्लाई कर लो। जैसे मल्टीप्लाई करूँ 2 और 3 को, तो क्या आता है मेरे पास 6 आता है। गौर से देखिएगा इसको, मेरे पास 6 आया, तो 6 को मैं अगर एलसीएम लूँ, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3, तो मेरे पास जो 2 नंबर्स है वो 2 और 3 है। इसका मतलब 3 और 2 को यूज़ करके ही मैं अपनी बनाऊँगा, और कोई यूज़ नहीं करूँगा मैं। तो 3 और 2 को मैंने यूज़ किया तो 1 भी बन रहा था, और मल्टीप्लाई करने से देखें 3 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 6 भी आता है। तो इस तरीके से ये हमें तोड़ना होता है, मतलब इस तरीके से। तो ये हमें 2 नंबर्स मिल गए। अब हमने कॉमन निकाल लिया, 2t² और 3t में से ज़्यादा 2 और 3 तो कॉमन निकल नहीं सकता, t कॉमन निकलेगा, t बाहर निकाल लिया तो रह क्या गया 2t। जब एक t बाहर होगा तो एक t ही बचेगा, तो माइनस का 3 आ गया, तो 2t - 3 यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकला। जब कुछ भी ना निकले तो 1 बाहर निकाल लेना है, और 2t - 3 सेम एज इट इज लिख लेना है आपने। तो 2t - 3 2t - 3 सेम एज इट इज आ गया, t और माइनस प्लस का ये प्लस का 1 मैंने वैसे लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों इक्वल टू ले लिए 0 के। अब हमारे पास क्या है, 2t - 3 = 0 और t + 1 = 0, प्लस का 1 इक्वल टू के तरफ आगे माइनस का 1 होगा, तो एक आंसर हमें मिला -1। दूसरा आंसर यहाँ से मिलेगा, माइनस का 3 इक्वल आगे प्लस का 3 हो गया, 2 यहाँ t से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड, तो 3/2 हमारे पास दूसरा आंसर होगा। ये 2 आंसर हमारे वो इस तरीके से जो है वो निकालने थे। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। उसमें ये थे आपके पास कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 4, ठीक है, ए बी और सी डी। वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो ए बी और सी डी, अब ये 4 पॉइंट्स हैं ना, ये ग्राफ पे तो ड्रॉ हो रहे हैं, लेकिन जब ये ग्राफ ड्रॉ होंगे और इनकी लाइन्स मिलाएंगे हम लोग, मतलब ये स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। तो ये स्क्वायर के हैं, तो इस तरीके से मैं फिगर मैंने ड्रॉ कर दी कि इस तरीके से ए बी सी और डी ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स हैं। जब इनको ज्वाइन करेंगे तो एक स्क्वायर बन जाता है इन पॉइंट्स की हेल्प से, तो ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
ठीक है। अब हमारे पास काम ये है कि पहला पॉइंट में हमें करना है कि ग्रेडियंट फाइंड करना है इन चारों साइड्स का। चारों साइड का मतलब एक साइड ए बी होगी, दूसरी बी से सी होगी, तीसरी सी से डी होगी, चौथी डी से होगी या ए से डी होगी, बात एक ही है। ठीक है, इन चारों साइड्स का हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है। तो पहले जो मैं ग्रेडियंट फाइंड कर रहा हूँ, मैं ए से बी लाइन का फाइंड करूँ, जो कि ये वाली लाइन है, ए से बी। ठीक है, ए और से बी के लिए जाहिर बात है ए और बी के पॉइंट लेंगे, फार्मूला वही सेम हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वाई की 2 वैल्यूज ले लूँगा मैं। वाई की 2 वैल्यूज मैंने ले ली ए से बी वाली। ठीक है, अब ये मैंने ले लिया एक 1 और एक 6। ठीक है, y2 माइनस वाई 1 है तो 1 और 6 ले लिया मैंने। y की 2 वैल्यूज, बीच में साइन माइनस आ गया। इस तरीके से अब x की 2 वैल्यूज मैंने नीचे ले ली, 2 और 0, बीच में साइन माइनस का आ गया। तो 1 में 6 निकालेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, क्योंकि साइन हमेशा बढ़ेगा लगता है। और 2 में से 0 निकालेंगे तो 2, तो माइनस का 5/2 हमारा ए से बी का जो है वो ग्रेडियंट आ गया। हमने निकालना है बी से सी का, तो बी और सी के पॉइंट लूँगा। कहानी वही करेंगे हम लोग, y के 2 पॉइंट लेंगे। मैंने 3 और 1 लिया, 3 और 1 ले लिया, बीच में साइन माइनस का आ गया। 7 और 2 लेंगे, 7 और 2 मैंने नीचे लिया, इसमें साइन माइनस का ले लिया। और 3 में से 1 निकालेंगे तो 2, 7 में से 2 निकालेंगे तो 5। तो बी से सी का ग्रेडियंट आया 2/5। सिमिलरली जो मैंने सी और डी का ग्रेडियंट निकाला, तो सी और डी का आया 5/-2 और डी ए का आया 2/5। अब एक और करें ज़रा, ए और बी का जो ग्रेडियंट आया एग्जैक्टली, वो हमारा साइन यहाँ का हम यहाँ सेंटर में भी लिख सकते हैं। तो ए और बी का जो ग्रेडियंट है एग्जैक्टली सी और डी का भी आया है। इसका मतलब ए और बी और सी और डी अपोजिट लाइन थी, इनका ग्रेडियंट क्या आया है, सेम। इस तरीके से बी और सी का आंसर जो आया वो 2/5 आया और डी ए का आंसर भी 2/5 है। इसका मतलब ये है, जब भी आप स्क्वायर का ग्रेडियंट निकालेंगे तो उनका जो अपोजिट साइड होगी, उनका जो ग्रेडियंट होगा हमेशा क्या होगा, वो सेम होगा। यही हमारे सेकंड पार्ट का जो है वो आंसर था। तो एक्सरसाइज 4 है जो है हमने कंप्लीट सॉल्व की। उम्मीद करता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड ये है कि फार्मूला सेम है, एक ही फार्मूला पूरी हमारी एक्सरसाइज में चला है। हर क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट सिर्फ डिफरेंट था, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट हुई। और एक दो क्वेश्चन के अंदर जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ किया कैलकुलेशन करने के लिए। ये बेसिकली जो है वो कैलकुलेशन होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करूँगा। डेली इंशाल्लाह आपको मेरी कोशिश होगी कि मैं एक एक्सरसाइज आपको लिए सॉल्व करके डालूँ। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। और जैसे जैसे एग्ज़ाम टाइम करीब आ रहा है तो वो अच्छे से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके। कोई मुश्किल हो तो मुझ तक वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा और बहुत सारी प्रैक्टिस करिएगा।